हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं समाज विज्ञान सेट डी। आपका ये रहने वाला है। देखिए, इस प्रकार आएगा आपका। देखिए, समय रहेगा 3 घंटे। निर्देश आपको इस प्रकार दिए जाएंगे। देखिए, सब पहला है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न हैं जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। देखिए यह देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई रियल पेपर नहीं है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि रियल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए जो आपके अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा आप सभी जानते हैं 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसमें किस राज्य से नहीं गुजरती, इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में पवन चलते हैं उसे काल बैसाखी या व्यापारिक पवन है, या इनमें से कोई नहीं है, लू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 लू। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं, देखिए अरुणाचल है, वहाँ सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। इसके बाद देखिए, जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है, हिटलर के प्रचार मंत्री। तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री तो कौन थे, ग्योबल्स या हिडेनबर्ग या नीमोलर या साल्टर बेराट। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ ग्योबल्स। तो इस प्रकार देखिए, आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए प्रशासन है। लोकतंत्र की परिभाषा निम्न से दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, अब्राहम लिंकन या इंदिरा गांधी, इसमें चर्चिल या गेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लिंकन। कहीं पर इब्राहिम होता है, कहीं पर अब्राहिम, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होना है, आपको ध्यान रखना है अब्राहिम लिंकन। देखिए, छठवां क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय थे। तो 5, 2, 3 या 4। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 विद्यालय थे। इसके बाद देखिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रिक्त स्थान पहला है, देखिए भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान माह में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर माह में। और देखिए, यहाँ पर समानता का अधिकार संविधान में खालिस्तान में से एक है। तो किसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों में से। तीसरा क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो कब हुई, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मताधिकार। पांचवा, कृषि एवं मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। छठवां एवं अंतिम है, बंगाल का अकाल की कमी। बंगाल का अकाल खालिस्तान की कमी के कारण हुआ। तो किसकी कमी के कारण हुआ, चावल की कमी के कारण हुआ, या पानी की कमी के कारण। या आपके 2 इसके आंसर हैं, तो कोई आप इसमें एक लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें 30 में पूछ जाएंगे आपकी सही जोड़ियाँ मिलाइए। ये आपकी इस प्रकार सही जोड़ियाँ रहेंगी 6 नंबर की। देखिए, पहली है जदीदी। तो जदीदी का आंसर हो जाएगा आपका सुधारवादी। दूसरा है वाइमर गणराज्य की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 9 नवंबर 1918 में। तीसरा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर अमेरिका का शेयर बाजार। चौथा है कच्चा माल तथा नगद पैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए चौथे का कार्यशील पूंजी। और पांचवा है चीन। चीन में हो जाएगा, देखिए आपका राष्ट्रीय जन संसद। और छठवां है राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम। तो ये हुआ था आपका 1913 में। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से रिवीजन करते रहें। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये पहला, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का पहला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। दूसरा, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है परिवहन एवं संचार सेवाएं। और देखिए, तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो हुई थी 1939 में। चौथा है यूनानी में क्रोएशिया का अर्थ बताइए। तो यूनान में जो यूनानी भाषा है उसमें क्रोएशिया का अर्थ होता है शासन। पाँचवा है वायसराय की संधि कब हुई। तो इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, हम इसको आपको कमेंट में सेक्शन में इसका आंसर दे देंगे। इसका लेकिन आगे की डेट है 28 जून, लेकिन जो सन है वो क्लियर नहीं है। छठवां क्वेश्चन, नागरिकों का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार क्या कहलाता है। तो प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। इस प्रकार आपके आगे पूछे जाएंगे। देखिए, इस प्रकार आपका पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन में सत्य सत्य बताइए। सत्य सत्य आपके देखिए 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है।
तो ये आपका गलत है, क्योंकि कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर कम है। दूसरा, केवल भारत प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या 595, तो ये भी आपका गलत है। आप देखते हैं आपका तीसरा, शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है, पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया गया, तो इसका सत्य हो जाएगा। देखिए पाँचवा, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवां, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहला है यहाँ पर, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई, तो इसका हो जाएगा आपका 1869 में सुएज नहर। और देखिए अथवा कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट के से स्पष्ट नहीं करते। और देखिए आपका यहाँ पर 7वां है, व्यापारिक पाबंदी किन्हें कहते हैं। इसके बाद देखिए अथवा 7वें का, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 8वां प्रश्न है, वनों के 2 महत्व लिखिए, अथवा वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। 9वां प्रश्न है, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम एवं गुण लिखिए, अथवा प्रवासी पक्षी क्या था। 10वां, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। और देखिए अथवा फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, इसके 2 प्रभाव लिखिए। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या है, अथवा कार्ल मार्क्स कौन थे या कौन था। इस प्रकार देखिए 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बख्तर के विद्रोह को किस तरह प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। अथवा युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते थे या होते हैं। 13वां प्रश्न, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए, अथवा लोकतंत्र का बेहतर अर्थ से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े, अथवा संविधान संशोधन क्या है। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें 16वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, अथवा मानव पूंजी का निर्माण क्या है। और 17वां प्रश्न, जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा हिटलर की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य बताइए या क्या थे। 18वां क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है, भारत में किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न है, मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। अथवा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चारागाहों के बारे में टिप्पणी लिखिए। और 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यता बताइए, उसका कार्यकाल क्या है। अथवा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं। और देखिए किस समय भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए पर्वत शिखर केटू, छोटा नागपुर पठार, थार मरुस्थल और लक्षद्वीप द्वीप समूह। इस प्रकार अथवा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए कच्छ का रण, लक्षद्वीप, काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं सुंदरबन का डेल्टा। और देखिए आपका 22वां क्वेश्चन है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारत में 1973 की निर्धनता की प्रतिविधियों की चर्चा कीजिए या करें। अथवा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उपाय बताइए। तो आपको बताएं भारत में गरीबी किस प्रकार दूर की जा सकती है, उसके प्रमुख उपाय। देखिए इस प्रकार मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी को बता दिए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।